हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन्स। इस प्रकार के जो योग बनते हैं कुंडली में, तो वो किस प्रकार से होते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं और वो योग किन रीजंस के वजह से होते हैं। मतलब कुंडली में कौन से योग बन जाए तो हमें मानसिक टेंशन, चिंता, अवसाद ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो जानते हैं कि ऐसे कौन से योग एस्ट्रोलॉजी में या कुंडली में होते हैं जिसके कारण इंसान इन सब चीज़ों से गुजरता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कुंडली का। फर्स्ट कंडीशन कुंडली में दिखाई गई है कि मून इज इन कंजंक्शन विथ राहु और केतु, जिसे ग्रहण दोष भी कहते हैं। मतलब कि चंद्र केतु या राहु के साथ में अगर हो जाए तो वो केतु या राहु से ग्रसित हो जाएंगे या फिर चंद्र को ग्रहण लग जाएगा। तो चंद्र किन चीज़ों का कारक होता है? चंद्र तुम्हारे माइंड को दर्शाता है, प्लस इमोशंस जो होती है, तुम खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हो, उस चीज़ों को चंद्र दर्शाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे माइंड का कारक होता है। मन में जो विचार आते हैं वो कहीं ना कहीं चंद्र उस उन चीज़ों का कारक होता है। तो ऐसे चंद्र पे अगर राहु या केतु की बुरी दृष्टि हो जाए, या राहु या केतु के साथ चंद्र का कंजंक्शन हो जाए, तो ये चंद्र इम्पैक्ट हो जाएगा। और चंद्र इम्पैक्ट होने की वजह से इंसान के माइंड में बुरे बुरे ख्याल आएंगे, चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं। हालांकि उन चिंताओं से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यर्थ में ही इंसान कभी कभी चिंता करने लगेगा। तो ये सब जो योग बनते हैं, ये राहु केतु के ग्रहण की वजह से बन जाएंगे। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि चंद्र खुद जाके पंचम हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो दिख रहा है कुंडली का फिफ्थ हाउस है, जो कि माइंड को दर्शाता है। और उस माइंड के स्थान में चंद्र खुद जाके बैठा हुआ है, और जो कि केतु के साथ में बैठा हुआ है। तो माइंड डिस्टर्ब होना ये कुंडली के लिए एक प्रकार से लाजमी बात हो जाएगी। और केतु वहाँ के पे होने की वजह से वो स्पिरिचुअलिटी को, इंसान को आकर्षित करेगा। और माइंड कहेगा कि स्टेबल रहे, लेकिन राहु या केतु के इम्पैक्ट की वजह से ये बुरी तरह इंसान को डिस्टर्ब करने वाला योग बन जाएगा। तो इस प्रकार के ग्रहण दोष अगर कुंडली में है, तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी कि इंसान स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन में रहेगा। और क्योंकि वो माइंड के स्थान में, यानी कि फिफ्थ स्थान में ये योग बन रहा है, तो इस कुंडली के लिए ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाएगा। और ये योग उसके परम मतलब चरण पे रहेगा जब डिग्री में 6 या 7 डिग्री में कंजंक्शन में केतु या चंद्र होगा, या फिर राहु या चंद्र होगा। तो यहाँ पे अगर केतु की डिग्री सपोज कि 11 डिग्री है, और चंद्र की डिग्री कहीं ना कहीं 13 या 14 डिग्री है, तो ये विद इन 7 डिग्री का कंजंक्शन बना। और जिसके वजह से ये चंद्र को काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट किया केतु ने, और राहु की सप्तम दृष्टि ने भी। और कहीं ना कहीं फिर ये मेंटल स्ट्रेस या टेंशन का योग बन गया। सिमिलरली अगर राहु के साथ चंद्र बैठा हो, तभी भी ये योग बन जाएगा। ये ग्रहण दोष एक प्रकार से कुंडली में हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि इंसान मेंटल स्ट्रेस या टेंशन के से कैसे गुजरता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन ऐसी है कि मून इज इन एट्थ हाउस और सिटिंग विद द लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस। ये फर्स्ट कुंडली में हम देख रहे हैं, ये कुंडली नंबर 1 और ये कुंडली नंबर 2 ऐसा हम कहेंगे। तो फर्स्ट कुंडली में अगर हम देखेंगे तो शुक्र जो है ये लगन का स्वामी है, और साथ ही साथ वो अष्टम स्थान का स्वामी होकर द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। और चंद्र जो है ये अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो चंद्र एक तो मतलब ये कुंडली के लिए इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो हालांकि वो उच्च का है, वो शुक्र की वृष राशि में उच्च का होता है। लेकिन चंद्र की यहाँ पे प्लेसमेंट एट्थ हाउस में होने की वजह से, वो प्लेसमेंट गलत होने की वजह से इंसान मेंटल स्ट्रेस या टेंशन में कहीं ना कहीं रहता हुआ दिखेगा। हालांकि ये कुंडली के लिए इतना इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि चंद्र उच्च का है, लेकिन इम्पैक्ट तो रहेगा इसके लिए भी। तो चंद्र इसमें अच्छे फल नहीं देगा जितने उसे देने चाहिए। और शुक्र की दृष्टि, जो कि अष्टम स्थान का स्वामी है, इस शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो चंद्र पे पड़ रही है। तो ये अष्टम स्थान का स्वामी की दृष्टि चंद्र पर या फिर अष्टम स्थान पर, और चंद्र का अष्टम स्थान में होना, यह भी मेंटल स्ट्रेस, टेंशन को क्रिएट करता है। और इंसान एंग्जाइटी से भी ग्रसित हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, क्योंकि तुम्हारा माइंड यानी कि चंद्र ही उठ के जाके अगर स्ट्रेस, मेंटल टेंशन के स्थान में जाके बैठा हुआ,
बैठा होगा तो फिर वो केस में सोचने की बात है कि ये हमेशा टेंशन में रहने का योग बनाएगा। और खास करके चंद्र की महादशा जब चलेगी तब ये योग हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अष्टम स्थान में चंद्र का जाना और उस पे अष्टम स्थान के जो स्वामी है उसकी दृष्टि होना, ये एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन क्रिएट कर देगा। तो ये एक योग बना। और दूसरा उससे रिलेटेड जो योग है वो कि चंद्र का अष्टम स्थान के स्वामी के साथ बैठना, वो किसी भी हाउस में बैठ सकता है। जैसे कि ये सेकंड कुंडली अभी हम देख रहे हैं दूसरी, तो ये सेकंड कुंडली में हमको दिख रहा है कि शुक्र जो अष्टम स्थान का स्वामी है और वो चंद्र के साथ में द्वितीय स्थान में जाके बैठा हुआ है। हालांकि यहाँ पे चंद्र नीच का है, तो चंद्र की जो मेंटल कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन होगी जातक की, तो वो कुछ ज़्यादा ही वो मेंटल स्ट्रेस में इंसान को ला देगा, क्योंकि चंद्र यहाँ पे नीच का भी है और वो अष्टम स्थान के स्वामी के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये किसी भी स्थान में ये योग बने तो उसके स्थान से रिलेटेड इंसान को हमेशा टेंशन रहेगा। तो इस केस में फैमिली के स्थान में चंद्र शुक्र का योग बना तो इंसान हमें हमेशा फैमिली के बारे में सोचेगा, फैमिली के बारे में टेंशन लेगा, फैमिली के बारे में चिंता रहेगी उसे। तो इस प्रकार से हम ये स्टडी कर सकते हैं। तो ये योग अगर चतुर्थ स्थान में बने तो माता की हेल्थ के बारे में केयर करेगा। सप्तम स्थान में बने तो पति या पत्नी की वो एक दूसरे की हेल्थ की केयर करेंगे। और दसवें भाव में बैठे तो पिता की हेल्थ की केयर होगी, चिंता होगी, टेंशन होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव में उसके रिलेटेड ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं कि तीसरी कंडीशन जो मेंटल स्ट्रेस की होती है वो क्या होती है। लगन लॉर्ड इज इन 8th हाउस, ये तीसरी कंडीशन है। तो ये लगन का स्वामी जो है, सपोज ये कुंडली में लगन का स्वामी है शुक्र, तुला राशि यहाँ पे हमको दिख रही है, तो इसका स्वामी शुक्र ये अष्टम स्थान में अगर जाके बैठता बैठता है तो कहीं ना कहीं ये लगन का स्वामी खुद ही जाके अगर मेंटल स्ट्रेस या टेंशन में जाके बैठे तो भी ये मेंटल स्ट्रेस का कारक बन जाता है। तो शुक्र की महादशा जब भी चलेगी, हालांकि शुक्र यहाँ पे अपने ही स्थान में बैठा हुआ है, ये योग ससुराल से धन या संपत्ति लाने के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन इंसान को हमेशा टेंशन स्ट्रेस में लाके खड़ा करेगा, क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान में, यानी कि सडन सडन थिंग्स हैपनिंग, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के स्थान में शुक्र चला गया है, यानी कि अष्टम हाउस में बैठा हुआ है, जिसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं। तो इंसान का मतलब खुद की पर्सनैलिटी अगर मृत्यु स्थान में जाके बैठेगी तो सोचने लायक बात है कि इसमें कैसे फल मिलेंगे। तो इंसान हमें हमेशा मृत्यु का भय उसके मन में खटकता रहेगा, हमेशा मृत्यु का डर रहेगा, सडन एक्सपेक्टेड लॉस होने का डर रहेगा। तो इस प्रकार से ये शुक्र अगर लगन का स्वामी जो भी रहेगा, जो जिसके भी लगन है, सपोज यहाँ पे 6 नंबर होता तो फिर वो उसका स्वामी बुध है, तो बुध अगर अष्टम में होता तो उसके रिलेटेड भी इंसान को ऐसे सिमिलर फल मिल सकते हैं। तो अष्टम स्थान में लगन स्थान का जाना एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करने वाला हो जाता है। अब देखते हैं कि चौथी कंडीशन क्या है। इसमें फोर्थ कंडीशन ये है कि मून जो है ये एक्सपेक्टेड बाय निगेटिव प्लैनेट्स नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव प्लैनेट्स जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु, ऐसा जो एस्पेक्ट है वो अगर चंद्र पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं फिर इंसान मेंटल स्ट्रेस लेने वाला हो जाता है। और उसको मेंटल स्ट्रेस होता भी है क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि उसकी सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि वो चलता चलता काम रुक जाएगा, और उसके पास्ट के अनुभव ऐसे होंगे कि उसके वजह से भी वो चिंता करने लगेगा। तो ये सब इम्पैक्ट होता है जब मंगल, शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रहों की जो दृष्टियाँ होती है वो अगर चंद्र पे पड़े तब। जैसे कि ये कुंडली में हम देख सकते हैं कि चंद्र अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है। एक तो चंद्र का अष्टम स्थान में जाना यही एक प्रकार से मेंटल इलनेस का कारक हो जाएगा। और उस पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है, यहाँ पे मंगल की चतुर्थ दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है, तो फिर इंसान इस केस में ज़्यादा टेंशन लेगा। उसकी टेंशन लेने की जो पावर होगी या फिर एग्रेसिवली वो टेंशन लेगा, क्योंकि मंगल का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ शनि की इस पे सप्तम दृष्टि है, शनि जो कि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, तो अपनी सप्तम दृष्टि चंद्र पे पड़ी तो इंसान की मेंटल सोचने की कैपेसिटी को वीक कर देगा, क्योंकि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो उसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो चंद्र को खराब करेगी और इंसान की डिसीजन लेने में वो देरी हो जाएगी, क्योंकि शनि देर करने वाला ग्रह है। तो इस प्रकार से शनि मंगल के इम्पैक्ट की वजह से इंसान की माइंड की सिचुएशन खराब हो जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी हमको देखनी है, जो कि इसका एक प्रकार से कुंडली के लिए अच्छा भी योग कह सकते हैं, कि गुरु की जो दृष्टि है, तो गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पे चंद्र पे पड़ रही है। तो फिर चंद्र और गुरु एक दूसरे के दोस्त है,
मित्र ग्रह एक दूसरे के, और वो गज केसरी योग भी बनाते हैं। तो गुरु यहाँ पे कुंडली के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु नीच राशि में नहीं है और गुरु अष्टम स्थान का स्वामी भी नहीं है ये केस में। तो गुरु यहाँ पे अच्छा इफेक्ट देगा। और अगर वो चंद्र की दृष्टि गुरु की दृष्टि चंद्र पे पड़ती है, तो कहीं ना कहीं इंसान को मेंटल स्ट्रेस टेंशन तो जरूर होगा, और उसमें वो फंसेगा भी, क्योंकि शनि और मंगल की भी दृष्टि है। लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि कितना भी टेंशन रहे, कितना भी प्रॉब्लम्स रहे, मैं उसको फेस कर सकता हूँ, और एक लिमिट के बाद मैं उनको सब चीज़ों को छोड़ के मैं अपना लाइफ मस्त से या फिर अच्छे से जीऊँगा। तो इस प्रकार से गुरु की जो दृष्टि है, ये इंसान को इस प्रकार से पॉजिटिव सोचने में मजबूर करती है, और इंसान को मेंटल स्ट्रेस से वो बाहर निकालती है, क्योंकि गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट है। तो ये बात हमने देखी कि निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि से चंद्र पे क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि चंद्र पे पड़ जाए तो इंसान कैसा टेंशन से बाहर आके पॉजिटिव सोचता है। तो ये एक प्रकार से चार कंडीशन होती है कि इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है मेंटली, तो वो इन सब चीज़ों की वजह से, इन चार कंडीशन की वजह से होती है। अब इसके उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय है कि अष्टम स्थान का जो स्वामी है, अगर वो खराब है, तो उसके बीज मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। साथ ही साथ चंद्र अगर कुंडली में खराब है, तो चंद्र के लिए अच्छा करने के लिए मेडिटेशन एक उपाय सर्वसम्मत है। मेडिटेशन रेगुलर करते रहे तो तुम्हारी मेंटल सिचुएशन वैसे स्ट्रांग हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर कुंडली के लिए चंद्र अच्छा है, तो मोती भी पहन सकते हो, और किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह से वो मोती पहनना चाहिए, क्योंकि चंद्र अगर खराब है तो मोती पहनोगे तो वो और खराब कर देगा। तो ये सब बातें हैं, तो चंद्र के उपाय हमें करने चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र जो होता है, तो ये चंद्र का मंत्र का उच्चारण हमें करना चाहिए। अष्टम स्थान के स्वामी की पूजा करनी चाहिए, अष्टम स्थान के स्वामी को ठीक करने के लिए उसके कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए, बीज मंत्र का जाप, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सब उपायों से हम देखेंगे कि मेंटल स्ट्रेस से धीरे धीरे इंसान बाहर निकलेगा, और वो पॉजिटिव विचारों से आगे बढ़ेगा, और उसका जो एक प्रकार से चिंता करने का जो स्वभाव है वो कम हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा ऐसी हम कामना करते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मेंटल स्ट्रेस में, टेंशन में हैं, वो कुंडली की स्टडी करके उसमें से उपाय कर सके, और अष्टम स्थान के स्वामी का और चंद्र का उपाय करके वो इन सब चीज़ों से, टेंशन से बाहर निकल सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके। So once again, thank you very much, or don't forget to subscribe our channel, or don't forget to share the videos. Thank you very much.